मदन एक गरीब रिक्शा वाला था। सारा दिन किराए का रिक्शा चलाकर शाम को रिक्शे के मालिक को रिक्शे का किराया देकर जो पैसे बचते उन्हीं से मदन अपना गुजारा करता था। मदन के परिवार में पत्नी सावित्री और 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। परिवार को पालने के लिए मदन को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ओ भैया, रिक्शा खाली है, पहाड़गंज तक जाना है। हाँ भैया जी, आओ आओ। इसी तरह मदन पूरा दिन दिल्ली की सड़कों पर दिन भर रिक्शा चलाकर रात में थका हारा घर पहुंचता था। अरे, आज तुमने आने में बहुत समय लगा दिया। हाँ, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बहुत जाम था, सवारी छोड़ने में बहुत समय लग गया, इसलिए देर हो गई। और तुम्हें पता ही है, अब सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। इतने कोहरे और धुंध में रिक्शा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कल ही तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुन दूंगी। कुछ पुराने स्वेटर पड़े हैं जो कंधों से उधड़ गए हैं। सोच रही हूँ उनकी ऊन उधेड़ लूं तो थोड़ा गर्म स्वेटर एक तो बन ही जाएगा। तभी चारों बच्चे आ जाते हैं। माँ, बापू, आपको पता है लोग चांद की सैर पर जा रहे हैं। बबलू बता रहा था इतनी महंगी टिकट है चांद पर न्यू ईयर पार्टी मनाने की। हाँ बापू, इस बार नए साल पर बहुत लोग चंद्रमा पर न्यू ईयर पार्टी मनाने की टिकट बुक कर रहे हैं। ज्योति बोल रही थी उसके पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते हैं उन्होंने भी चांद पर जाने की टिकट करवाई है। बापू, आप भी चलो ना चांद पर न्यू ईयर पार्टी मनाने, हमें भी चांद पर जाना है। हाँ बापू, चलो ना चांद पर। माँ, चलो ना। बच्चों, चांद पर जाने की सारी टिकट बिक चुकी है। सब लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा दी थी। अब जब दोबारा चांद पर जाएंगे ना, तब मैं तुम लोगों की टिकट सबसे पहले करवा दूंगा, ठीक है? अच्छा, परियों की कहानी कौन कौन सुनेगा, जल्दी बताओ। परियों की कहानी सुनाने के बाद मदन अपने बच्चों को समझा बुझा देता है। अगले दिन मदन जब रिक्शा लेकर काम पर निकला तो उसने जगह जगह पोस्टर देखे। लोग चांद की ही बातें कर रहे थे। अरे भैया, जिसको देखो चांद पर न्यू ईयर पार्टी की बातें कर रहा है। बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लग रही हैं, तब जाकर कहीं किसी को टिकट मिलती है। कोई नहीं, अब तो चांद पर आना जाना लोगों का लगा ही रहेगा। इस साल नहीं तो अगली साल चले जाएंगे। मदन भी रेलवे स्टेशन पर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद मदन को एक सवारी मिली और वो उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा। सवारी को छोड़कर मदन वापस आने लगा तो रास्ते पर कोई नहीं था। धूप तेज थी तो मदन कुछ देर रिक्शा किनारे लगाकर धूप सेंकने के लिए बैठ गया। तभी कुछ गुंडे एक आदमी का पीछा करते हुए भाग रहे थे। उस आदमी ने मदन को उठाया। भैया, जल्दी से रिक्शा दौड़ाओ, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मेरी मदद करो। घबराओ नहीं भैया जी, मेरे होते हुए गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मदन इतनी तेज रिक्शा चलाता है कि पीछे पैदल भागते हुए बदमाश उन्हें नहीं पकड़ पाते। मदन रिक्शे को बाजार के बीच में ले जाता है, जिससे आसपास की चहल में उन्हें कोई खतरा नहीं था। बस भैया, वो सामने जो बड़ी गाड़ी खड़ी है उसके पास रोक दो। क्या हुआ सेठ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों? आप तो बैंक गए थे ना? मोहन, पहले ये अटैची गाड़ी में रखो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और टायर ठीक करवा लिया या अभी करवाना है? सेठ जी, टायर की हवा भरवा ली है, पीछे के टायर में पंचर था। मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था। कुछ मत पूछो मोहन, बहुत मुसीबत से बचकर आया हूँ। भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैं गाड़ी को बाजार में ही छोड़कर पैदल बैंक तक चला गया। मुझे तो लगता है वो गुंडे काफी देर से मेरे पीछे थे, वो मेरे से कैश हड़पना चाहते थे, पर आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है सेठ जी, मुसीबत पर व्यक्ति के काम आना ही तो इंसानियत है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, सवारी लेनी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मदन है। एक काम करो, ये मेरे घर का पता है, कल मुझसे आकर मिलना, फिर मैं तुमसे इत्मीनान से बात करूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल दोपहर में आऊंगा। सेठ गाड़ी में बैठकर घर चला गया और मदन भी रिक्शा लेकर घर लौट आया। अगले दिन मदन जब सेठ जी से मिलने उनके घर पहुंचा तो उसके साथ उसका सबसे छोटा बेटा मोनू भी था। अरे मदन, आओ आओ। सुनती हो, ये मदन है, कल मदन ने ही मेरी जान बचाई थी। आओ मदन, बैठो यहाँ। मैं चाय नाश्ता लगवाती हूँ। सेठ जी, इतनी तकलीफ मत कीजिए, मैं रोटी खाकर आया हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, ये छोटा बच्चा खा लेगा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम मोनू है। सुनो जी, चांद पर गर्मी होगी या ठंड होगी, कैसे कपड़े लेकर जाने हैं? वहाँ के मौसम का तो कुछ पता ही नहीं है। भाग्यवान, मैंने दोनों बहू बेटों को कह दिया है, मेरी बात हुई है कंपनी से, हमें चांद पर जाने के लिए वो लोग ही कपड़े और सामान देने वाले हैं, तो तुम चिंता मत करो, मैंने सुनील को कह दिया है, वो वापसी में लेता आएगा।
चांद के मौसम के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। आप चांद पर न्यू ईयर पार्टी के लिए जा रहे हो अंकल जी? हाँ बेटा, हमने सोचा कि इस बार न्यू ईयर पार्टी चांद पर ही मनाई जाए। चलोगे हमारे साथ? अंकल जी, बापू बोल रहे हैं हम अगले साल जाएंगे। अगले साल क्यों मदन, एक काम करो, मैं तुम सबकी भी टिकट करवा देता हूँ। इस बार तुम भी अपने बीवी बच्चों के साथ चांद पर न्यू ईयर पार्टी के लिए आनंद लो। रुको, मैं अभी सुनील को फोन करता हूँ। वो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के टिकट के साथ ही बच्चों की भी आधी आधी टिकट लगेगी, वो ऑनलाइन बुक कर देगा। अब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी तरफ से बच्चों के लिए नए साल का तोहफा समझ लो। तुम भी इस बार बीवी बच्चों के साथ चांद पर घुमाओ। और फिर मदन और उसका परिवार भी सबके साथ चांद पर न्यू ईयर पार्टी मनाने जाता है। सब लोग मिलकर चांद पर नए साल का स्वागत करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। मदन और सावित्री अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्हें वो मिला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।